मैम तो अब बात करते हैं धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली की। और छोटी दिवाली को नरका चतुर्दशी भी बोलते हैं, तो जी इसका कोई खास अर्थ है? बिल्कुल, जैसे कि इसमें है ना नरका चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी। तो इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, जो राक्षस था एक नरकासुर। और उसकी जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है और माँ कामाख्या से भी जुड़ी हुई है। तो जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में माँ कामाख्या के साथ जी। नरकासुर का बताया था, जी जी। तो ये वही कथा है कि नरकासुर की माँ से शादी करने का प्रस्ताव रखा, वो सारी कथा मैंने वहां बताई थी। जी। फिर वो सीढ़ियां बनाने का था, जी। माँ ने मुर्गे की बांग करा दी जल्दी। तो अब क्या था, कृष्ण भगवान जो हैं वही माँ काली हैं, और माँ काली ही कृष्ण भगवान है देवी पुराण के अनुसार। तो नरकासुर ने 16,000 रानियों को बंदी बनाया था। अब हम क्या बोल देते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तो 16,000 रानियां हैं, अब भगवान तो ये, लेकिन सबने यहाँ ये चीज भी बताना चाहती हूँ, भगवान ने कितने स्त्रियों का कल्याण किया था कि राक्षसों, जो राक्षस था नरकासुर उनको ले गया था, उसकी कैद से छुड़ाया था उन रानियों के लिए 16,000। और अब उनके घर वाले उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे कि तुम तो किसी के पास रह के आई हो। महिलाओं के लिए तो बड़ी जल्दी से क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है ना, तो रह के आई हो। तो भगवान ने उनको अपनाया था। तो नरकासुर राक्षस का वध इसी दिन हुआ था। और इसी दिन कहते हैं कि उपटन लगाओ, सौंदर्य बोला जाता है कि आप तेल लगाओ शरीर पर, आप उपटन लगाओ शरीर पर, और जितना आप श्रृंगार कर सकते हो वो करो। उसके पीछे भी यही कहानी है कि 16,000 रानियां जब कैद से आजाद हुई तो उन्होंने सौंदर्य, मतलब उन्होंने तेल भी लगाया, उपटन भी लगाया, श्रृंगार भी किया और दीप भी जलाए, क्योंकि एक अंधकार मिटा था। राक्षस जो था वो एक अंधकार मिटा था और दीप प्रज्वलित हुआ था। और भगवान ने इतनी सारी महिलाओं का कल्याण किया था। तो ये वो दिन है। इसी दिन कहा जाता है ना कि घर का जितना भी नरक है वो निकालो। अब नरक क्या था, वो नरकासुर भी राक्षस ही था ना, बुरी प्रवृत्ति थी, तो बुराई थी वो। तो मेन क्या है कि इस दिन जो भी बुराई है वो निकालो। तो मैं तो यहाँ ये भी कहूंगी अपने अंदर की भी बुराइयों को निकालो, हो सके जितना हो सके। आजकल ज्यादातर हमारे अंदर प्रवृत्तियां ऐसी हो गई हैं। तो मैं यहाँ ये सबसे कहना चाहूंगी और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि जितना संभव हो सके अपने अंदर की बुराइयों को त्यागो। त्योहार का असली मतलब समझने की कोशिश करो। होता क्या है कि हम फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं एंजॉय के लिए। एंजॉय तो हमें लाइफ में करना है, आनंद चाहिए, लेकिन परम आनंद कब मिलेगा, जब आप सही प्रकार से समझेंगे कि इस उत्सव का, इस त्योहार का महत्व क्या है। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने शरीर के मैल को निकालने के साथ साथ अपने मन के मैल को भी निकालो। जितना आपके मन में किसी के लिए भी मैल हो, निकाल दो। होता है ना, कई बार हम रिवेंज लेने की सोचते रहते हैं, द्वेष अंदर है, किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया। मैं यहाँ ऑन कैमरा ये बात बोल रही हूँ, द्वेष को छोड़ दो। जिस दिन आप छोड़ दोगे ना, मुझे सामने वाले से रिवेंज लेना है, प्रकृति लेगी, ईश्वर लेंगे, और वो आपसे ज्यादा अच्छा होगा। तो क्यों ही हमें अपना समय व्यर्थ करना है। जी बिल्कुल। अपना समय अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ, अपनी ऊर्जा अपने अंदर ही रहने दो, दूसरों पे खर्च मत करो फालतू में। तो नरक चतुर्दशी पर अपने अंदर का भी नरक निकालें। और इसी दिन मैं बताती हूँ, भगवान जो बजरंगबली हैं उनकी विशेष पूजा का विधान है। शायद बहुत से लोगों को पता हो, शायद ना पता हो। संकट मोचन इस दिन जो भी आप संकट जिनके जीवन में हो, और जो लोग भी पूजा करेंगे विधि विधान से, उनके जीवन के संकट चले जाएंगे। आप कर्ज मुक्ति वाला हाँ, वो भी जैसे बताऊंगी यहाँ पर मैं। लेकिन सबसे कहूंगी अगर समय है तो हनुमान जी का चोला चढ़ाओ। और पंचमुखी हनुमान जी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अहिरावण का अंत उन्होंने ही किया था। तो अगर पंचमुखी हनुमान जी मिल जाए, नहीं मिलते हैं तो दक्षिण मुखी देखो, वो भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप पश्चिम मुखी, पूर्व मुखी जैसे भी मिले आप चोला चढ़ाओ। महिलाएं चोला दे सकती हैं, तो महिलाएं जाके चोला देकर आएं आपके जीवन में अगर संकट है। और मीठा पान अर्पित करेंगे, और आप उनको भगवान के समक्ष जाकर एक पान, उस पर बतासा, मीठा पान अलग करेंगे और ये अलग है। आप एक पान का पत्ता लेंगे, उस पर बतासा रखेंगे, उस पर इलायची रखेंगे, उस पर लौंग का जोड़ा रखेंगे, और उस पर अपने मन के सारे भाव उस पान के पत्ते पर जब आप लेके जाएंगे, मन के भाव के साथ लेके जाएंगे कि प्रभु जैसे ये मैं आपके लिए लेकर जा रहा हूँ, अच्छा सा पान बनाकर, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया गया पान हो गया ना, मार्केट का नहीं है, मार्केट का तो हमें अर्पित करना है। तो उसी तरह से मेरे जीवन में भी मिठास आए, जो भी संकट हैं वो दूर हों। और जैसे हरी इलायची में सुगंध होती है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी सुगंध आए। जैसे ये लौंग सारी नेगेटिविटी को दूर करती है, ऐसे मेरे जीवन की नेगेटिविटी दूर हो। बतासा जैसे मिठास, तो वो मेरे जीवन में मिठास आए। पान जैसे हरा है, वैसे ही मेरे जीवन में भी
चारों तरफ हरियाली हो, समृद्धि हो, ये सोचते हुए आपको अर्पित करना है भगवान के लिए। अब कर्ज मुक्ति के लिए यहाँ बताती हूँ, उसी दिन आप क्या करेंगे, हनुमान जी के चरणों से आप सिंदूर लेंगे राइट पैर से, सीधे पैर से मंदिर में, और वहीं लेकिन इस तरीके का हनुमान मंदिर देखना जहाँ सीताराम जी भी हों, प्रभु श्री राम हो, जो राम दरबार होता है ना पूरा वो हो। तो आपने क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेना है राइट पैर का, और वो लेकर सांस दूसरी नहीं लेनी है, एक ही सांस रोक के रख लो भले ही, और एक ही सांस में उनके पैर का सिंदूर माता सीता के पैर में लगाना है, आपको राइट पैर में लगाना है, और लगाते में ही अपनी जो परेशानी है कर्ज मुक्ति वाली वो बोल देनी है। जब बोल देंगे परेशानी पूरी, तब दूसरी सांस लेंगे, सांस रोक कर ये काम करना है। और ऐसा करने से 1 साल के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम 1 मंथ के अंदर आपके जो भी लोन्स हैं, जो भी कर्ज मुक्ति है वो हो जाएगी। आस्था और विश्वास का होना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभु करेंगे, क्योंकि बजरंगबली क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप बजरंगबली के समक्ष ये जाकर बोलिएगा, और उस दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। गुड़ चना बंदरों को डाल सकते हैं, कहीं बंदर हैं तो उनको डालें, नहीं डाल सकते हैं तो हनुमान जी के लिए रख के आए, जीवन में ज़्यादा संकट चल रहे हैं। अब दीपक भी जलाना है। जब आप मंदिर जाएंगे, जो मैंने मंदिर का उपाय बताया, पान रखेंगे, मीठा पान रखेंगे, उसके साथ ही आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तब भी, और अगर आप नॉर्मल किसी मंदिर में जा रहे हैं तब भी पंचमुखी दीपक जलाएंगे, और उसमें हरी इलायची आप डाल देंगे। और दीपक जब जल रहा है तब आपको थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने यहाँ पर थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करके आपको फील करना है कि हनुमान जी आपको वर मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद देते हुए आपसे बोल रहे हैं कि आपके जीवन के सारे संकट हर चुके हैं। कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। ये मनी मन आप फील करते रहो, बोलते रहो। तो ऐसा करने से गारंटेड कह रही हूँ कि आपके जीवन के सारे लोन प्रभु सारे लोन से चुकता कर देंगे। और ये रेमेडी वो लोग भी कर सकते हैं जो किसी भी वजह से बहुत परेशानी में चल रहे हैं, कोई भी समस्या है तो वो लोग भी संकट मोचन की रेमेडी को कर सकते हैं। अब शाम के समय छोटी दिवाली पर आपको अपने पितरों के निमित्त 14 दीपक जलाने हैं। बंगाल में तो ये बहुत अच्छे से जलाए जाते हैं, वहां पर भूत प्रथा करके ऐसे बोला जाता है इसको, कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन ये बंगाल की रिचुअल्स नहीं है। पितरों के लिए तो हमें भी आशीर्वाद चाहिए। और जो दीपावली है, होली है, ये जो बड़े त्योहार होते हैं, इन पर कुल देवता, कुल देवी और पितरों की कृपा बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, शाम के समय दक्षिण मुख होकर आर्यमा देव को प्रणाम करेंगे, और उनको प्रणाम कर कर पितरों का ध्यान करेंगे। फिर आप पश्चिम मुख होकर बैठ जाएंगे। ये प्रयोग आपको छत पर करना है, आप जो फ्लैट में है वो अपनी बालकनी में करेंगे। फिर पश्चिम मुख होकर बैठकर आपको 14 दीपक जलाने हैं, और अपने पितरों को ध्यान करना है, और उनसे अपने जो भी गलतियां हो जाती हैं हमसे, उनके लिए क्षमा मांगना है, और कहना है कि मेरा त्योहार, मेरा जो फेस्टिवल है ये बहुत अच्छे से हो, आप अपना पूरा आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाएं। तो इस प्रकार से हम छोटी दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि इस दिन लोग अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करें, तो ये त्यौहार तो हमारा बाहर की लाइटनिंग नहीं, इनर लाइटनिंग, इनर लाइट के लिए ये फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं ना इसे। तो मैं कहूँगी इस दिवाली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने अंदर के दीप को जलाओ, अपने अंदर जो लाइट है उसको आप प्रकाशित करो। क्योंकि दुनिया में ना प्रिंसी हर तरह के लोग हैं, हमने क्या करना है, हर इंसान हम जैसा नहीं हो सकता है ना। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत क्यों कर दिया, उसने क्यों कर दिया। दुनिया मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से हो सकती हूँ। तो मैं तो कहूँगी कि मेरा और मेरे आराध्य का कनेक्शन बने, और मैं अपने अंदर का दीप जलाऊं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी हूँ, जग अच्छा है। अब जिसको जो करना है वो करता रहे। तो इस दिवाली कोशिश करो कि आप अपने अंदर के सारे अंधकार मिटा दो। आप खुद देखोगे जब आप थोड़े से इस मार्ग पर आगे चलोगे ना, देखोगे जीवन में कितनी लाइट्स आपके आती है, चीजें अट्रैक्ट होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। जी। और जैसे मैम इन दिनों बोलते हैं कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और खासकर रात्रि में महिलाओं को भी मना करते हैं ज्यादातर कि बाहर ना जाओ, बाल खुले ना करो, या परफ्यूम ना लगाओ। तो इन दिनों इतनी नेगेटिविटी क्यों बढ़ जाती है? इन दिनों जो बढ़ती है ना नकारात्मक ऊर्जा, उसका क्या है, ये है काल रात्रि। तो इस रात्रि में
सिद्धियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि 6 रात्रि प्रमुख हैं जब तंत्र साधना होती है। तो तंत्र को गलत जोड़ दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, तंत्र तो बहुत सुंदर है, तो जो गलत षटकर्म करते हैं वो सारी क्रियाएं दिवाली की रात्रि में ही होती हैं। और उससे पहले, अब सपोज किसी पर ब्लैक मैजिक है या कुछ है, तो उसको बताया जाता है, किसी ने बता दिया धनतेरस पर आपको उतार के रखना है चौराहे पर, किसी ने कह दिया छोटी दिवाली रख दो, किसी ने कह दिया दिवाली पर तो होते ही होते हैं। तो ये वो रात्रियां हैं कि जिनमें ऐसी क्रियाएं ज्यादा होती हैं, नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूंगी किसी को अपने, देखो किसी पर कर दिया तो वो अपना तो हटाने के लिए करेगा, लेकिन करना ही क्यों है? गलत क्रियाएं मत करो। जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, चेतावनी दे रही हूँ, उनका वंश के वंश नाश होते हैं, मत करो ये चीजें। तो अब इसीलिए कहा जाता है, अब आप गई, मैं गई, कई बार क्या होता है हम ध्यान देकर जा रहे हैं, तब भी अनजाने में पैर रख जाता है, चौराहे पर नींबू पड़ा है ना, तिल पड़े हैं, कुछ पड़ा है, तो वो उतारे होते हैं अपने। अब उस पे हमारा पड़ गया ना, तो हम पर वो नेगेटिविटी जो भी है वो हावी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी तो उसमें गई ना उसकी। तो एक तो ये भी कहूंगी कि डाले ये चौराहे पर ही जाते हैं, फिर भी आप डालकर या तो उन पर कुछ इस तरीके से कर दो कि किसी का पैर ना पड़े, है ना, क्योंकि हम अपना तो उतारा है, किसी दूसरे पर वो प्रभाव जा रहा है। तो अब आपको अपना उतारना जरूरी है, लेकिन इस तरीके से करो कि दूसरे का पैर ना पड़े। इस तरह का या तो जोन बना दो, आप कुछ मार्क बना दो जो किसी को दिख जाए तो आदमी पहले ही अलर्ट हो जाए। मैं तो यही कहूंगी मार्क बना दो ताकि अलर्ट हो जाए कि वहां नहीं डालना है हमें अपना पैर। अच्छा, इस टाइम पर क्या होता है ना, मिष्ठान आते हैं, सभी के घर आती हैं मिठाइयाँ, तो यहाँ पर ये भी सबके लिए बताऊंगी कि एकदम से बाहर से जो सफेद या पीली मिठाई आ रही है तो वो तुरंत मत खाओ, उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, पीली या सफेद मिठाई में। तो हमारे घर कोई लेके आ रहा है ना, उसको लाके रखो और थोड़ी देर थोड़ा सा उसमें से लेके ना जमीन पे डाल दो, ऐसा कहते हैं, और उसके बाद फिर आप खा लो। ऐसा नहीं आपको खानी नहीं है, लेकिन तुरंत मत खाओ, क्योंकि नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है रात्रि में। और ये जो दिवाली की रात्रि है वो तो वैसे भी काली रात्रि है। अब इसमें पूजा हम महालक्ष्मी की करते हैं, दीपक जला के रखते हैं, लेकिन काली शक्तियां भी बहुत अपने चरम पर होती हैं। और जैसे जो नॉर्मल इंसान है, हम जैसे लोग हैं, अगर वो बाहर जाते हैं कुछ हो जाए तो वो इन दिनों अपने आप को और अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट रखें? बिल्कुल ये मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब शक्ति चरम पर होती है, अब उससे हमें बचना है। तो मैं तो एक तो ये कहूंगी कि जिसको भी स्वीट्स देनी है तो आप दिवाली से पहले दे आओ। मैं तो सब जगह बोलती हूँ, ये सब लोगों को बोलती हूँ प्रिंसी, कि दिवाली पर अपने घर के साथ घर के अंदर रहकर दिवाली मनाओ, अपने आप को सेव करके रखो, अपने ऑरा को सेव करके रखो। और वैसे भी हम जाते हैं अपनी फैमिली के लिए जाते हैं ना, सब लोग तो फैमिली के साथ इकट्ठे होकर बैठो, ये वो टाइम है। किसी को स्वीट्स देनी है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, सबको करनी होती है। आप धनतेरस से पहले कर लो, दीपावली पर ही क्यों, धनतेरस से पहले करो ना, दिवाली अपनी फैमिली के साथ करो। लेकिन फिर भी जो लोग जा रहे हैं उनके लिए प्रिकॉशन बताती हूँ। आप क्या करेंगे, अपने साथ एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, उस बॉक्स में 11 गुंजा, लाल गुंजा, रक्त गुंजा नाम से आती हैं, 11 रक्त गुंजा डालेंगे, उसमें कपूर डालेंगे, उसमें आप लौंग डालेंगे, लौंग का जोड़ा, आप उसमें थोड़ी सी लोबान गंधक डालेंगे और एक मोर पंख रख लेंगे। जब भी घर से बाहर आप निकलेंगे तो ये बॉक्स साथ लेकर निकलोगे, क्योंकि मोर पंख से जो भी नेगेटिव एनर्जी है दूर भागती हैं, लोबान गंधक जो मैंने सब बताया इस सबसे दूर भागती हैं। और छोटा सा, हाँ, उसमें फिटकरी का टुकड़ा भी ऐड कर लेना। अगर बॉक्स बना सकते हैं, पोटली बना सकते हो, और छोटी सी पोटली बनाकर अपने पॉकेट में रख लो। पर्स तो सभी कैरी करते हैं, उसमें डाल लो। जो मेल हैं वो अपने पर्स में डाल सकते हैं, छोटे छोटे पीस। तो ऐसा करने से ना आप प्रोटेक्ट हो जाओगे, नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो दूर भागती है।